10 हफ्तों की गर्भवती है आपकी बेटी। वैसे ठीक है ना ये बिल्कुल? हाँ, अभी के लिए तो सही है, लेकिन अब एक अच्छे से हॉस्पिटल से इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए। हाँ बेटा, मैं अब इसका अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाऊंगी। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। क्या दीदी माँ बनने वाली है? हाँ बहू, तू मामी बनने वाली है। अरे मुझे भी अभी अभी पता चला है। अच्छा सुन, अब तुझे अपनी ननद का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा और आज से घर में मधु की पसंद का ही खाना बनेगा। जो भी बनाए ना इससे पूछ कर ही बनाना। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी में भी खुशी के दिन आ ही गए। दीदी माँ बनने वाली है, इसका मतलब अब इसके साथ साथ इसके बच्चे को भी पालना पड़ेगा। उसका भी खर्चा पानी हमें ही उठाना होगा। ना तो ये अपनी ससुराल जाती है और ना ही वो लोग लेने आते हैं। क्या ये हमेशा यहाँ पर ही रहेगी? भाभी, भाभी, आप सूखे हुए कपड़े ले आए क्या बाहर से? हाँ। मेरी जैकेट है ना भाभी, उन कपड़ों में वो दे दो, मुझे पहननी है। आपके कपड़े नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने धुले नहीं। वो बाथरूम में ही पड़े हुए हैं। लेकिन क्यों भाभी, मेरे कपड़े बाथरूम में क्यों पड़े हुए हैं? वो क्यों नहीं धुले आपने? आपने वॉशिंग मशीन तो लगाई थी सुबह। ऐसा है दीदी, मुझे घर के होते हैं 100 काम, और अब एक तुम्हारा भी काम बढ़ गया। तुम तो अब हमेशा यहीं पर रहने वाली हो, ससुराल तो तुम्हारा जाने का मन है नहीं। इसलिए देखो, मुझसे नहीं होते तुम्हारे काम, अपने काम खुद किया करो। ये क्या तरीका है भाभी बात करने का? और आपको हो क्या गया है? भाभी, आपको मशीन से तो कपड़े धुलने थे, कौन सा हाथ से धुलने थे? अरे मशीन से कपड़े धुलने में क्या परेशानी होती है? मेरे कपड़े भी धुल देती। मशीन से कपड़े धुलने में कोई परेशानी नहीं होती ना? तो ऐसा करना, कल से मशीन आप ही लगा लिया करो, सबके कपड़े आप ही धुल दिया करो, और मेरे भी। ये कैसे बातें कर रही है तू मेरी बेटी से? और क्या कह रही थी तू कि तेरे कपड़े मेरी बेटी धुलेगी? क्यों माँ जी, जब मैं दीदी के कपड़े धुल सकती हूँ, आप सबके कपड़े धुल सकती हूँ, तो दीदी मेरे कपड़े क्यों नहीं धुल सकती? और वैसे भी अभी अभी दीदी ने कहा कि मशीन से कपड़े धुलने में परेशानी क्या है, तो कहो इनसे कपड़े धुलेंगी ये। क्योंकि तू इस घर की बहू है, बहू का फर्ज होता है ननद का काम करना, ना कि ना ननद का। अरे मम्मी, कोई बात नहीं, कल से सच में मैं कपड़े धुल लिया करूंगी। और मुझे नहीं लगता मशीन से कपड़े धुलने में कोई ज्यादा परेशानी होती है। और भाभी ने सही कहा, जब वो हम सबके कपड़े धुल सकती है तो मैं भी धुल दूंगी उनके कपड़े। कौन सा मुझे हाथ से धुलने हैं, मशीन में ही तो डालने हैं। मैं धुल दूंगी मम्मी कल से कपड़े। मम्मी, अगर मैं ससुराल में होती तो वहां पर मुझे सारा ही काम करना पड़ता ना। और यहाँ पर मम्मी, अगर मैं भाभी का थोड़ा हाथ बटा दूंगी किसी काम में तो अच्छा ही है, वो भी थोड़ा फ्री हो जाएंगी। वैसे भी मम्मी, मैं सारा दिन खाली बैठे बैठे ना बोर हो जाती हूँ। मधु, तू माँ बनने वाली है बेटा, तुझे बेड रेस्ट बताया है? इतनी कमजोरी है तेरे अंदर। अरे अगर तू ठीक होती तब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। अरे नंद भाभी मिलकर काम कर लो, लेकिन अभी तुझे कितनी परेशानी है। तेरा रेस्ट है, इसलिए मना कर रही हूँ, तू कोई काम नहीं करेगी, आराम कर बस। बहू, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक तूने कुछ नहीं बनाया रसोई में। अरे क्या कर रही थी तू? पता है ना कि मधु को दवाई लेनी होती है, उसे भूख लगती है। अब बता क्या दूं मैं उसे? अब तो घर में झाड़ू पोछा वाली भी लगी हुई है। अरे तुझे नहा धोकर बस ये रसोई में खाना ही तो बनाना होता है। कल 8 बजे उठी थी सोकर, आज 9 बजे उठी है। क्या फायदा घर में काम वाली लगाने का, जो टाइम पर तू कुछ चाय नाश्ता भी ना बना सके। ऐसा है माँ जी, आपने काम वाली मेरे लिए नहीं लगाई है, वरना मेरी शादी को तो पूरे 8 साल हो गए। जब से तो इस घर में काम वाली नहीं लगी, आपने काम वाली लगाई है अपनी बेटी के लिए। बहू, मुझे आजकल तेरा व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तू ये बता दे सच सच कि तू चाहती क्या है, क्यों कर रही है तू ये सब? माँ जी, मुझे अलग कर दीजिए, मैं नहीं रह सकती अब आपके साथ। अपनी रसोई अलग कर लीजिए। आपको जो खाना है या आपकी बेटी को जो खाना है खुद बनाओ और खाओ, मैं नहीं कर सकती। मेरी तो रसोई अलग कर दीजिए बस। रसोई अलग कर लो?
देवरानी जेठानी थोड़ी ना है। आपने अपनी बेटी को रख तो लिया हमेशा के लिए मेरी देवरानी जेठानी बनाकर। ना तो आप अपनी बेटी को ससुराल भेज रही हो और ना ही ससुराल वाले लेने आ रहे हैं। कल को उसे बच्चा भी हो जाएगा। अब तक तो उसका करना पड़ रहा है, फिर कल को उसके बच्चे का भी करो। मैं जितना प्यार से और आराम से रह सकती थी ना माँ जी, मैं रह ली। अब नहीं रह सकती। अब अपनी रसोई अलग कर लीजिए आप। आज आने दे तू मेरे बेटा को घर, फिर देख तेरी कैसे खबर लेता है। मत भूलिए माँ जी, वो भी आपके ही बेटे हैं। जिसे बाबूजी आपके सामने नहीं बोल सकते ना, आप चाहे गलत करें चाहे सही करें, वैसे ही वो भी मेरे सामने नहीं बोलेंगे। और माँ जी आप चाहती क्या हैं? जैसे आपने अपनी बेटी का घर खराब कर दिया, वैसे बेटे का भी करना चाहती हैं। मैं आपके साथ नहीं रह सकती माँ जी। बस मैं आज शाम से ही अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। और आप भी थोड़ी शर्म करो। आप माँ बनने वाली हो और इस बच्चे के पिता को पता तक नहीं है। जाते जाते आखिरी सलाह देती हूँ दीदी, अगर अपनी माँ की बातें मानोगी ना सारी, तो जिंदगी भर रोगी। अब आप अकेली नहीं हो, एक जिम्मेदारी और है आपके पास। आप माँ बनने वाली हो। अकेले परवरिश कर लोगी क्या अपने बच्चे की? अपना घर बसा लो, वरना पूरी जिंदगी बैठकर रोगी। देख कितना बोल कर गई है। ये है आजकल बहुओं को सर पर बिठाने के नतीजे। मधु, उसकी बातों पर ध्यान मत दे बेटा। अलग हो रही है तो होने दे। अरे काम चोर है एक नंबर की, 2 काम फालतू करने पड़ गए। देख कैसे जा रही है। तू ध्यान मत दे उसकी बातों पर। चल मैं बनाती हूँ तेरे लिए कुछ। मम्मी भाभी सही कह रही हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इन्हें पता तक नहीं है। मम्मी मुझे अपनी ससुराल जाना है। मम्मी ये तो मुझे लेने भी आए थे, आपने इनको मना कर दिया। मम्मी मम्मी मुझे जाना है ससुराल, प्लीज मम्मी मुझे मेरी ससुराल भेज दो। मधु तू कैसी बातें कर रही है बेटा? अरे मैं भी तो चाहती हूँ तू अपनी ससुराल में रहे, हंसी खुशी रहे, लेकिन तू जानती है ना फिर वो लोग कैसे हैं। तेरी जेठानी तेरे साथ कैसा करती है। अरे दामाजी ने तेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया था। अच्छा अगर तेरा यही फैसला है ना, तो कर दामाजी को फोन कर, बता दे उन्हें तू माँ बनने वाली है, ले जाएंगे तुझे। हाँ मम्मी अभी करती हूँ। चलिए बाहर चलिए मम्मी, बाहर बैठ के बात करते हैं। हाँ चल। फोन नहीं उठाया मम्मी, कहीं होंगे काम में बिजी, दोबारा कर ले। फोन काट दिया मम्मी। कोई बात नहीं, फिर से कर ले। मम्मी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मम्मी इसका मतलब जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं मुझसे, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया मम्मी। देख ले अब तू कितनी अकड़ है, इसलिए मना करती हूँ तुझे ससुराल जाने के लिए। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मम्मी मुझे सही नहीं लग रहा है कुछ, मुझे जाना होगा अपनी ससुराल, क्योंकि मम्मी मैं यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। और भाभी ने सही कहा मम्मी, आखिर इनको पता होना चाहिए कि ये पिता बनने वाले हैं। मम्मी मुझे जाना होगा अपनी ससुराल, मैं वहां जाकर सबको बताना चाहती हूँ, हो सकता है वो लोग सुधर जाएं। ठीक है बेटा, अगर तेरा ऐसा ही मन है तो कहूंगी तेरे पापा को, छोड़ आएंगे तुझे। अब तेरा भाई तो अलग हो गया तेरी भाभी को लेकर, तेरे पापा से कहूंगी, वही छोड़ कर आएंगे। चल आज फिर तेरी तैयारी करवा देती हूँ, कल चली जाना। नमस्ते दीदी। तू कैसे आ गई अचानक से? तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? दीदी पापा छोड़ कर गए हैं मुझे भी, और आना तो था ही दीदी यहाँ पर। ये मेरी ससुराल है, मेरा घर है, रहना तो मुझे यहीं पर है, इसलिए मैं आ गई। कौन सी ससुराल? अब ये कोई तेरी ससुराल नहीं है। दीदी ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? प्लीज ऐसे तो मत बोलो। मैं जो बोल रही हूँ ना बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। अरे गया था ना मेरा भाई तुझे लेने, क्या जवाब दिया तेरी माँ ने? दीदी मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कुछ नहीं कहा था इनसे, मैं तो थी भी नहीं उस समय घर पर। अगर तेरी गलती नहीं थी ना, तो मेरे भाई की क्या गलती थी? और माँ
माफी मांगने तो मेरा भाई भी गया था, तुझे लेने भेजा था पापा ने। पहले तो तेरी भाभी ने फोन कर कर बुलाया मेरे भाई को। हमने सोचा चल कोई बात नहीं, मेरा भाई गया तुझे लेने। तेरी माँ ने क्या किया, धक्के मारकर भगाया मेरे भाई को। और क्या कहा था तेरी माँ ने? मैं आकर तुझसे और तेरी माँ से माफी मांगू? अब जाकर अपनी माँ को बोल, जब तक वो मेरी बड़ी भाभी से माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक तू इस घर में नहीं आएगी। जब तो वो बहुत बड़े बड़े बोल रही थी कि कभी नहीं भेजूंगी मैं अपनी बेटी को, अपने पास ही रख लूंगी, अब क्यों भेज दिया तुझे? क्यों छोड़ गई यहाँ पर? दीदी मैं माफी मांगती हूँ मम्मी की तरफ से, आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अब छोड़िए ना इन सब बातों को। दीदी आप तो यहाँ रहते नहीं हो। दीदी बस जेठानी जी बहुत परेशान कर रही थी मुझे, इसलिए मैंने एक दो बातें अपनी मम्मी को बता दी थी, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया था। पर मैं माफी मांगती हूँ अब उनकी तरफ से। अब तू माफी मांगना छोड़, मेरी बात सुन कान खोलकर। तेरी वजह से मेरे भाई ने ये घर छोड़ दिया है, वो यहां नहीं रहता। और तेरी माँ ने बोला था ना कि जब मेरी पत्नी तेरी माँ से माफी मांगेगी तब वो तुझे भेजेगी। तो अब ऐसा बोल अपनी माँ को कि जब वो मेरी पत्नी के पैर पकड़कर माफी मांगेगी ना, तब रहेगी तू इस घर में। लेकिन तू यार रहेगी कैसे, किसके साथ रहेगी? अरे जिसके साथ तू शादी कर कर आई थी ना, वो ये घर छोड़कर चला गया। तेरी वजह से उसने यहाँ पर आना भी छोड़ दिया। अरे घर छोड़ दिया उसने, तूने इतना टॉर्चर किया है उसे। दीदी कहाँ पर है ये? दीदी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते और अब तो नंबर ब्लॉक कर दिया है। कहाँ पर है दीदी, आप मुझे बताओ प्लीज़। तुझे बताने से मना किया देवर जी ने। अरे वो तेरी परछाई से भी नफरत करते हैं, वो नहीं चाहते कि तू उनके आसपास आए। उन्होंने मना किया है कि तुझे नहीं पता चलना चाहिए कि वो कहाँ पर गए हैं। दीदी वो मेरे पति हैं, मेरा जानने का पूरा अधिकार है कि वो कहाँ पर हैं। पत्नी हूं मैं उनकी, शादी की है उन्होंने मेरे साथ। अब तुझे याद आया है तू उनकी पत्नी है? अरे तूने उन्हें इतना परेशान कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया कि वो ये घर, ये शहर ही छोड़कर चले गए। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें अब तुझसे कोई मतलब नहीं है। और उस दिन कहाँ गया था तेरा पत्नी धर्म, जब तेरे मायके वाले देवर जी की बेइज्जती कर रहे थे, हम सबकी बेइज्जती कर रहे थे, और तूने एक शब्द नहीं कहा उनसे, उल्टा उनके साथ चली गई। अब रह वहां पर, क्यों आई है यहाँ पर? दीदी मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन दीदी अपनी जिद की वजह से मेरा घर खराब क्यों कर रही हो आप? एक तो तू अपनी मर्जी से बेशर्मों की तरह आ गई है यहाँ पर, और उल्टा हमारे साथ ही बदतमीजी कर रही है। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती ना तुझे? दीदी शर्म की क्या बात है, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, अपनी ससुराल में आई हूँ, ये मेरा घर है। अच्छा, आज तुझे घर बसाने की याद आई है? जब पहले तुझे बड़ी भाभी समझाती थी कि मेरे भाई में गुस्सा ज्यादा है, उसके सामने थोड़े अच्छे से रहा कर, थोड़ा तमीज से रहा कर, जब तो नहीं सुनी तूने। जब तूने मेरे भाई की बेइज्जती करवाई अपने मायके में, जब तो नहीं सुनी तूने। जब तेरे मायके वाले बेइज्जती कर रहे थे मेरे पापा की, हम सब की, जब तो नहीं बोला तूने कुछ। जब नहीं याद आया तुझे घर बसाने का? जब तू अपनी माँ को चूल्हे तक की सारी बातें बताती थी, जब तुझे घर बसाने का ध्यान नहीं आया? जब अपनी माँ बुलाई थी तूने यहाँ पंचायत करवाने के लिए, तब शर्म नहीं आई तुझे? तब नहीं सोचा तूने घर बसाने का? दीदी गलती हो गई, आगे से कभी नहीं आएंगी मेरी मम्मी यहाँ पर। गलती हो जाती है ना तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। तेरी यही सजा है कि अपना बैग उठा और चल, निकल यहाँ से। यहाँ पर अब किसी को तेरी जरूरत नहीं है। तेरी मर्जी चलेगी क्या हमेशा? मन में आया तो चली गई, मन में आया तो आ गई। अरे घर है, धर्मशाला नहीं है। और जब तो तू और तेरे मायके वाले ये साबित करने पर तुले हुए थे कि तू यहाँ पर दुखी है, और जब तू यहाँ पर इतनी दुखी है तो क्यों भेज दिया उन्होंने तुझे यहाँ पर? देख, ना तो यहाँ पे बाबूजी है और ना ही दीपक है। बाबूजी गांव गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए और दीपक अपने काम से बाहर गया हुआ है। तो यहाँ बता तू किसके सहारे रुकेगी? इसलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू जा, अपने मायके चली जा, बाद में आ जाना जब दीपक आ जाए। जेठ जी मैंने आपको हमेशा अपने बड़े भाई की तरह समझा है,
लेकिन आप तो मुझे समझिए, आप मुझे छोटी बहन ना सही इंसान तो समझिए जेठ जी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं उसके लिए माफी भी मांग रही हूँ, लेकिन ऐसा तो मत कीजिए प्लीज जेठ जी। आप ही बता दीजिए कहाँ पर है ये। अगर तूने मुझे बड़ा भाई माना होता ना तो इतनी बेइज्जती नहीं की होती तूने मेरी। तूने हमेशा बेरोजगार बोला था मुझे, देख लिया अब, देख लिया इस घर में मेरी चलती है। तूने हमारे साथ साथ मेरे भाई का भी जीना मुश्किल कर दिया। अरे उसका ऊपर तक भर गया, तब वो गया है यहां से। वो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता है। मेरे बाबूजी की इतनी उम्र हो गई है, आज तक उनके सामने हमने ऊंची आवाज में बात नहीं की है, और तूने अपने मायके वालों को बुलाकर उनकी बेइज्जती करवाई। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, मेरा फर्ज बनता है इस घर में शांति बनाए रखना, लेकिन तेरे आने से यहां पर कोई खुश नहीं रहता। इस घर की शांति भंग हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू जा, जा अपने मायके। तूने तो ऐसा साबित कर दिया जैसे हमारा घर तेरे बाप के पैसों से चल रहा है। हर वक्त तेरे हाथ में फोन रहता है, घर की छोटी छोटी बातें तू अपने पीहर में बताती थी। भैया, एक बेटी अपने माँ बाप से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? हाँ तो ये बातें बताने की है क्या कि मेरी बहन ने तेरी अंगूठी ले ली, मेरी पत्नी ने तेरी साड़ी ले ली। थोड़ा बहुत ध्यान काम में लगाती ना तो ये हालत नहीं होती तेरी आज। भैया, सारा काम तो करती थी मैं घर का। जिस दिन से इस घर में आई थी मैंने एक एक बात मानी है आपकी और जेठानी जी की। देख, यहाँ खड़ी होके हमारे साथ बहसबाजी मत कर। तुझे बताया है ना बड़े भैया ने कि ना तो मेरा छोटा भाई है यहाँ पर और ना मेरे बाबूजी है, और मैं भी जा रही हूँ अपनी ससुराल। तो तू यहाँ क्या रहेगी? जेठ जिठानी तुझे पसंद नहीं है, ये लोग तो तुझे दुखी करते हैं ना, तो जा अपने मायके चली जा। साधारण सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही? दीदी, आप बुआ बनने वाली हो। हाँ दीदी, इसीलिए मैं पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ दीदी, मेरे बच्चे को अपने पूरे परिवार का प्यार मिले। पापा, बुआ, बाबा, ताऊ जी, ताई जी। इसलिए दीदी, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ और पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ दीदी, आप बड़ी माँ बनने वाले हो। अरे मुझे अपने पाप का भागीदार मत बना। मुझे ऐसे पाप की बड़ी माँ नहीं बनना। अरे 6 महीने नहीं हुए तेरी शादी को, जिसमें कि 4 महीने से तू अपने पीहर में बैठी थी, और तू कह रही है कि तू माँ बनने वाली है। देख लिया दीदी, आपने 4 महीने से अपने मायके में बैठी हुई थी। देख लो अब आई है तो क्या तोहफा लेकर आई है। बताओ, कह रही है कि माँ बनने वाली है, आज बता रही है ये इस बात को। तूने क्या हम सबको पागल समझा हुआ है? जब तू यहाँ रहती नहीं है तो हम कैसे मान लें जो तू बोल रही है वो सच है? बस दीदी, क्या कह रहे हो दीदी आप ये सब? भाई, तू कब आया और तू अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है? भूल गया वो दिन जब इसकी माँ ने धक्के मारकर घर से निकाला था तुझे? और तूने ही तो कहा था कि तुझे इसके साथ नहीं रहना, तुझे ये पसंद नहीं है, तुझे इसकी परछाई से भी नफरत है, इसको मत बताना तू कहाँ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था मम्मी ने आपके साथ क्या किया। मैं उस समय घर पर नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप पिता बनने वाले हैं। पहले तो तुम रोना बंद करो। तुम अपनी मर्जी से अपने मायके गई थी, ना तो गई थी मुझसे पूछकर, ना आई हो मुझसे पूछकर। लेकिन घर परिवार में ऐसे नहीं चलता मधु। हमें अपने साथ साथ दूसरों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन तुम जब से शादी कर आई हो, तुम्हें बस अपने कंफर्ट का ध्यान रहता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या चाहिए, कैसे रहना है। तुमने अपने अलावा कभी भी किसी की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारे मायके में हर कोई मेरी बेइज्जती करता है। क्यों? क्योंकि तुमने करवाई है। तुमने हमारे घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में बताकर वहां पर हम लोगों की बेइज्जती करवाई है। लेकिन अब अगर तुम्हें यहां पर रहना है तो तुम यहां रह सकती हो। लेकिन मधु, तुम्हें मेरे परिवार की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें अब यहां के हिसाब से रहना होगा।
मायके की बातें मायके में छोड़नी होंगी और ससुराल की ससुराल में। अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या भाई? तू इससे ये पूछ कि 4 महीने से ये अपने मायके में थी, इसने तुझे क्यों नहीं बताया कि ये मां बनने वाली है? आज अचानक से कैसे बता रही है? मान ना मान, इसमें इसकी कोई बहुत बड़ी चालाकी है। ये कुछ चाल चलने आई है यहाँ पर। पक्का ये हम सब के खिलाफ कोई ना कोई चाल चलेगी और हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगी, वरना ये क्यों आती है अचानक से? दीदी बस, आप भी बस करो। अगर ये माफी मांग रही है और बोल रही है कि ये एक नई शुरुआत करना चाहती है, तो इसे एक मौका देना चाहिए। और दीदी प्लीज, आइंदा आप भी हमारे बच्चे के लिए कुछ गलत मत बोलना प्लीज। ये इसकी ससुराल है, इसका भी घर है, इसकी मर्जी है इसे जहां रहना है। ये अपने मायके में रहना चाहती है तो वहां पर रहे, यहां रहना चाहती है तो यहां पर रहे। ये यहां रह सकती है दीदी, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं ऑफिस के काम से आया था पास में ही, सोचा थोड़ी देर घर हो आता हूं, यहां आकर अच्छा लगेगा। लेकिन यहां पर आते ही फिर वही सब। मैं तो बस जा ही रहा हूं दीदी अभी, और आप इसे यहां पर रहने देना। और प्लीज अब इससे कुछ मत कहना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो घर में सबको बता देना, सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और हाँ, अगर तुम यहां पर रह रही हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं आपके साथ शादी कर कर आई हूँ इस घर में। मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पर? प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। प्लीज आप कहीं मत जाइए। देखो, मैं वहां पर अपने काम के लिए हूं, मेरी जॉब है वहां पर, तो मेरा वहां जाना जरूरी है। और मधु, चीजें इतनी खराब हो चुकी है ना कि उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगेगा। मेरा जाना जरूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें यहां अच्छा ना लगे तो तुम अपने मायके जा सकती हो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बाकी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो घर पर बता देना। भाभी प्लीज, इसे किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप देख लेना। अच्छा, मैं चलता हूं। अगर इस घर में रहना है ना, तो अब हमारे हिसाब से रहना होगा। मेरे साथ बराबर का काम करवाना होगा। भाभी, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो, मेरे तो सर में दर्द हो गया आज। हाँ दीदी चलो, मेरे भी बहुत सर में दर्द हो रहा है। आ जाते हैं लोग पता नहीं कहां कहां से।